नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज अपने गुस्से को किस तरीके से बयान करूं, मुझे ये समझ के बाहर है। बेकसूर, बेगुनाह, निर्दोष नागरिकों को, जिनका शायद कश्मीर की राजनीति से कोई दूर दूर तक का नाता नहीं था, उनको मौत के घाट उतार दिया गया और इस कदर मारा गया कि नाम पूछ पूछ के मारा गया। किसी के सर में गोली मारी गई, किसी को मरता हुआ छोड़ दिया गया उसके परिवार के सामने, किसी को इतना टॉर्चर किया गया कि उसने अपना दम तोड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये जो आतंकवादी हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ, मैं इसकी बात कर रहा हूं। सभी देशवासियों की तरह मेरी आंखें भी इस समय नम है। मैं सभी की तरह इस वक्त गुस्से में हूं। कब तक ऐसा होता रहेगा दोस्तों कि हम अपने ही देश, अपने ही राज्य में जाने से कतराते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा कि हम अपने कश्मीर, जो कि इस धरती का स्वर्ग है, भारत का स्वर्ग है, हम उसमें जाने से कतराते रहेंगे? कब तक हम डर डर के अपनी टिकटें कराते रहेंगे? क्या कभी वो दिन आ पाएगा जिस दिन हम बेफिक्र, एकदम किसी बिना किसी टेंशन के कश्मीर में घूम सकें? अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ दोष किसको दूं। अपनी सरकार को दूं कि जो हमारे नागरिकों को सुरक्षा नहीं दे सकी, या उन आतंकवादियों को दूं जो पहाड़ों और जंगल पार करके हमारे जम्मू कश्मीर के एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में घुस गए जो कि बॉर्डर पे नहीं आता है दोस्तों, बीच में है वो। वहां तक आतंकवादी अपनी AK-47 के साथ आके 28-29 बेकसूर बेगुनाहों को मार के चले गए, उनको दोष दूं? या फिर पाकिस्तान को दोष दूं जो हमेशा बैठ के ऐसी नापाक हरकतें करता रहता है? दोस्तों, हमने कितनी ही बार पाकिस्तान को मौके दिए। जब हमारे देश में पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उसके बाद हमने मौका दिया। फिर हमारे देश में कंधार हाईजैक हुआ, हमने उसमें भी मौका दिया। हमारे देश में ताज पे हमले हुए, मुंबई अटैक हुआ, हमने उसमें भी मौका दिया। हमारे देश में उरी हुआ, हमने उसमें भी मौका दिया। पुलवामा हुआ, हमने उसमें भी मौका दिया। और अब ये पहलगाम, क्या कसूर था उनका? यही कसूर था कि कुछ पैसे, चंद पैसे बचा के वो घूमने गए थे? ये कसूर था उनका? ये कसूर था उनका कि कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, आराम से छांव में आराम कर रहा था? ये कसूर था उनका? या फिर ये कसूर था उनका कि वो भारतीय है? या फिर ये कसूर था उनका कि वो हिंदू थे? दोस्तों, जिनकी बीवियां बची हैं, उन्होंने बताया कि नाम पूछ पूछ के एक एक आदमी को मारा गया। नाम राम प्रसाद यादव, शूट, इस तरीके से मारा गया है दोस्तों, हाथों में कलावे को देखते हुए, नाम पूछ पूछ के। अगर आप हिंदू हैं तो सीधे सीधे गोली मारी गई। ये कहां क्या न्याय है दोस्तों? दोस्तों, भाइयों, कितने लोगों ने वहां बताया है कि पैंट उतरवा उतरवा के देखा गया कि तुम हिंदू हो या फिर गैर हिंदू। इस कदर हम हमारे ही देश में डर डर के जीते रहेंगे? क्या आप अमेरिका में किसी क्रिश्चियन को ऐसे मार सकते हो? क्या आप सऊदी अरेबिया में किसी मुस्लिम को ऐसे मार सकते हो? अगर आप वहां नहीं कर सकते तो हमारा देश क्या कोई धर्मशाला बन चुका है क्या कि जो मर्जी हो आ जाए, जो मर्जी हो आए, बैठे, खाए पिए, पत्थर फेंके, बंदूकें चलाए? हमारा देश कोई धर्मशाला है क्या? जी नहीं भाई, हमारा देश भारत है, हमारा देश है। हमारे देश में कोई भी गैर भारतीय, खास करके पाकिस्तान निवासी की यहाँ कोई जरूरत नहीं। और इस वक्त पूरा देश गुस्से में है दोस्तों। मैं भी अपना गुस्सा, जिस तरीके से बाकी देशवासियों में गुस्सा है, उसी तरीके से मेरे अंदर भी गुस्सा है। जिनका कोई कसूर नहीं था, जिनका कोई गुनाह नहीं था, सिर्फ उनका इतना गुनाह था कि वो हिंदू हैं, इस बिना पे उनको मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया जाता है दोस्तों। नाम पूछ पूछ के आपने लोगों को वहां पर शूट किया। दोस्तों, आतंकवाद को मारना इस समस्या का समाधान नहीं है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है तो सबसे पहले वो पाकिस्तान पे अटैक करे।
वहां की आर्मी पे अटैक करे। आप 10,000 लश्कर तैयबा के मार दोगे, वो 6 महीने के बाद फिर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि हमने उस नदी को ही नहीं बंद किया जिस नदी से ये आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, जिस जिस पानी से, जिस जिस हैंडपाइप से आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, हमने उस चीज को बंद ही नहीं करा। अब ये वक्त आ गया है दोस्तों कि हम उस चीज को पूरा करें, और पूरी दृढ़ता के साथ पूरा करें, और आतंकवादियों को दिखा दे कि भारत क्या चीज है, पाकिस्तान को दिखा दे कि भारत क्या चीज है। प्रधानमंत्री जी ने वहां इंडस वाटर जो ट्रीटी हुई थी उसको बंद कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि ये एक युद्ध की शुरुआत है। कब तक वो ऐसे डराते रहेंगे, हम डरते रहेंगे। आज ही के दिन सेना ने ट्रेनिंग करी थी सर, आज ही के दिन सेना ने हथियार उठाए थे, आज ही के दिन, आज ही के दिन वो फौज में आए थे। उनको मौका दीजिए सर, इस देश में काम आने का मौका दीजिए उनको। मैं वादा करता हूं कि कोई भी भारतीय सेना का सिपाही आपको निराश नहीं करेगा। इस वक्त पूरे देश की सबसे बड़ी अथॉरिटी आप हैं, सारी पावर आपके पास में है, आप उनको मौका दीजिए सर। देश इस समय रो रहा है, और देश को सिर्फ एक ही चीज चाहिए, और वह है बदला।